नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। बुलेटिन में सबसे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। हितग्राहियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत 210 करोड़ की राशि वितरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में रेहड़ी पटरी व हाथ ठेला लगाने वाले पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया। पीएम स्वनिधि योजना विशेष रूप से उनके लिए है जो छोटे छोटे दुकानदार, हाथ ठेले पे फल सब्जी बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले, ऐसे व्यवसायी, ऐसे छोटे छोटे दुकानदारों के लिए योजना बनाई। इसकी विशेषता यह है कि अगर 10,000 आपने वापस कर दिए तो अगले साल आपको 20,000 दे दिए जाएंगे। 20,000 आपने वापस किए तो फिर आपको 50,000 दे दिए जाएंगे। छोटे काम से शुरू करके बड़े धंधे तक कैसे जा सकते हैं, इसकी कोशिश। इस योजना में इन व्यवसायियों के रोजगार को पुनर्स्थापित करने के लिए 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेन देन से जोड़ते हुए क्यूआर कोड भी दिए जा रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 4,70,000 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराकर देश में सबसे आगे है और एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मध्य प्रदेश के शहरी रेहड़ी ठेला पटरी व्यवसायी ब्याज मुक्त ऋण पाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। मेरे द्वारा बैंक ऑफ इंडिया से 10,000 का लोन लिया गया था सर, और वह किस्त पूरी होने पर मैंने वापस से 20,000 के लोन के लिए अप्लाई कर दिया था। तो सर 8 दिन में मेरा 20,000 का लोन भी पूरा सेंक्शन हो चुका बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। 10,000 रुपये का लोन मिला नगर निगम की प्रधानमंत्री योजना की तरफ से। वो लोन मेरे को पूरा होने के बाद में फिर धंधा चालू किया। उसके बाद फिर मेरे को 20,000 का लोन मिला नगर निगम की प्रधानमंत्री योजना की तरफ से। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पीएम स्वनिधि योजना से अब ये व्यवसायी सकारात्मक भविष्य के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। सबका आवाज सबका विकास। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रदेश में सफल क्रियान्वयन हो रहा है। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 80,000 हितग्राहियों को 750 करोड़ की राशि वितरित करें। और इसी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध, सिंगल क्लिक के माध्यम से 30,000 आवासों का भूमि पूजन करें। पुनः अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सिंगल क्लिक के माध्यम से 25,000 आवासों का गृह प्रवेश करवाएं। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी, सबके लिए घर ये हमारा सपना भी है और संकल्प भी है। गरीब से गरीब आदमी को भी मान सम्मान और परिवार की गरिमा बढ़ाने का अवसर मिले। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे ऊपर है एक घर। हर व्यक्ति का सपना ही नहीं बल्कि जरूरत होती है अपना स्वयं का पक्का घर। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के सफल क्रियान्वयन से गरीब वर्ग का जीवन स्तर बेहतर बना रही है। मध्य प्रदेश में अब तक 9,26,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 4,97,000 परिवारों के पक्के घर का सपना साकार हो चुका है और शेष प्रगतिरत है। और आज मैं संकल्प व्यक्त कर रहा हूँ, मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को पक्के मकान के बिना रहने नहीं देंगे। धीरे धीरे सबके पक्के मकान बनाए जाएंगे। विकास की इस धारा को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज 80,000 से अधिक हितग्राहियों को 750 करोड़ की राशि का
किश्त वितरण, 25,000 हितग्राहियों का गृह प्रवेश और 30,000 हितग्राहियों के घरों का भूमि पूजन यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से किया गया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने ये योजना निकाली, इससे सभी गरीबों को बहुत राहत मिली है। पहले पानी गिरता था घर के अंदर। हमारा पुराना घर था, उसकी दीवार भी टूटी थी, पतरे भी टूटे थे, बारिश होती थी, बहुत पानी गिरता था, हम बैठ नहीं पाते थे, ना बच्चों की पढ़ाई हो पाती थी। रोड में सर कच्चा पका था, रोड भी अब दिक्कत आती है, पहले बहुत दिक्कत आ रही थी। कभी सोचा ही नहीं था कैसे मकान बन जाएंगे। कि मतलब इतनी खुशी है उनको कि अपने को पहले अपन कैसे थे और अब कितना अच्छा हो गया बोले। पानी की सुविधा फुल सर, पहले पानी भी था, लाइट भी अच्छी रहती है सर, मतलब जाती नहीं लाइट भी, बच्चे भी अच्छे पल रहे हैं। पहले से क्या सब बहुत अच्छा हो गया, मतलब लाइट भी अच्छी हो गई। मोदी जी का धन्यवाद, मामा का धन्यवाद, शिवराज जी चौहान का बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मामा जी। और अब इस खूबसूरत सी फिल्म के बाद निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से सांची विदिशा सेतु का लोकार्पण करें। शासन द्वारा 11.69 करोड़ की राशि की लागत से इस सांची विदिशा सेतु का निर्माण हुआ है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के 66 लाख छात्र छात्राओं को निःशुल्क मूंग का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। प्राथमिक शाला के छात्र छात्राओं को 10 किलो एवं माध्यमिक शाला के छात्र छात्राओं को 15 किलो प्रति छात्र के मान से मूंग बैग वितरित किया जाएगा। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ दिव्या मेहरा को। दिव्या मेहरा शासकीय माध्यमिक शाला भीमनगर की छात्रा है। और अब निखिलेश जो कि शासकीय माध्यमिक शाला राजभवन के छात्र हैं, इन्हें 15 किलो का मूंग बैग वितरित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और अब मंच पर आमंत्रित करूंगी काजल शर्मा को जो कि शासकीय कन्या माध्यमिक शाला जहांगीराबाद से हैं। तालियों से अभिनंदन करेंगे काजल शर्मा का, जिन्हें 15 किलो का मूंग बैग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया। और अब पूनम प्रजापति शासकीय माध्यमिक शाला भीमनगर से, तालियों से स्वागत करेंगे पूनम प्रजापति का। आपको भी 10 किलो का मूंग बैग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। और अब हमारे बीच छोटी सी कन्या आलिया शासकीय माध्यमिक शाला भीमनगर की छात्रा, और आपको भी 10 किलो का मूंग बैग माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तालियों से स्वागत, अभिनंदन और ढेरों शुभकामनाएं आलिया को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी। हमारे बीच आलिया है, छोटी सी आलिया, जिसे 10 किलो का मूंग बैग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। कन्याओं से विशेष प्रेम माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी विशेष अतिथिगण। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी से उद्बोधन देने की कृपा करें। तालियों से स्वागत करेंगे हमारे केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी का।
आज इस ऐतिहासिक क्षणों में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सांसद माननीय वी.डी. शर्मा जी, विभाग के मंत्री, मेरे मित्रों माननीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे इस भोपाल से सांसद आदरणीय साध्वी जी, हमारे दोनों विधायक रामेश्वर जी, श्रीमती यादव जी, दोनों अधिकारीगण मनीष जी, निकुंज जी, राज्य भर के सभी सम्मानीय अतिथिगण, बहनों एवं भाइयों, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस क्षण पर मैं उपस्थित हूं। लेकिन जो विभाग में देखता हूं, जल शक्ति और स्वच्छता, मैं हृदय से शिवराज जी आपको और भूपेंद्र जी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये सच है कि 2014 के बाद जिस प्रकार से स्वच्छता और पेयजल के प्रति देश में जिस प्रकार का बिहेवियर चेंज हुआ, ये एक क्रांति है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि 5000 की आबादी से ज्यादा जब भी जनसंख्या होगी, हम मल का प्रबंधन करें, जल के प्रबंधन की बात करें, कचरे के प्रबंधन की बात करें, बिना यांत्रिक सहयोग के ये प्रबंधन नहीं हो सकता। और इसलिए जो नगरीय निकाय हैं, वो नगरीय निकाय उस सीमा को बहुत वर्षों पहले पार कर चुके थे। लेकिन हमने कभी समग्रता के साथ विचार नहीं किया। सामान्यता जो खाली जगह थी, वो हमारी डंप साइट बिना योजना के बना दी गई, और बाद में वो हमारे सामने पर्यावरण के लिए भी चुनौती बनी, स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए भी चुनौती बनी। एक तरफ बढ़ती जनसंख्या के साथ जो जल की हमें यहां जरूरत है, शुद्ध पेयजल की, उसके लिए भी ये भीषण चुनौती है। भूजल को खराब करना, भूजल की कमी, और जो पानी को हम उपयोग करते हैं ग्रे वाटर के रूप में जो हमारे सामने आता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि इन सब के बारे में जिस योजना के साथ में विचार होना चाहिए, वो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। मैं आपको फिर से बधाई देता हूं, और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ग्रे वाटर मैनेजमेंट के बारे में ये अभियान चले, क्योंकि अब ये समय इतना निकल गया कि जितना हम जल निकालते हैं या जितना जल हम उपयोग करते हो ग्रे वाटर के रूप में समाज जीवन में बाहर फेंकते हैं, उतना भी अगर हमने उपचारित कर लिया तब काम नहीं चलेगा। उससे दुगने प्रयास आम आदमी के द्वारा होने होंगे। उसके लिए हमें जल की उपयोगिता पर अंकुश लगाना होगा, और जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट है, जहां पर वो ग्रे वाटर मैनेजमेंट हमारे उस शुद्ध जल को करने के बाद हम चाहे पार्कों में पहुंचाए, चाहे बिल्डिंग के निर्माण में लगाए, हम शुद्ध पेयजल को बचाकर उसका उपयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये योजना उसी का मूर्त रूप है। एक बात और जिससे मैं जीवन में जुड़ा रहा हूं, वो है स्ट्रीट वेंडर्स। मैं परसों ही अपनी लोकसभा के उस क्षेत्र में गया था। मुझे लगता है, और मैं वही आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा था, कि एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर देने की अब उनको जरूरत है, क्योंकि वो पुरुषार्थी लोग हैं जिनके पास भूमि का स्वामित्व नहीं होता। वो फुटपाथ पर बैठकर अपना स्वावलंबी जीवन और आत्मनिर्भर जीवन बनाते हैं, और कुछ घंटों के लिए आकर लोगों को अपने हुनर की बिक्री करके और अपने परिवार को चलाते हैं। ऐसे लोगों का यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा तो शायद आगे भी हम बेहतर तरीके से उनके बारे में विचार कर सकते हैं। जो योजनाएं भूपेंद्र जी ने बताई हैं, वो जो क्रमवार आज पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, मुझे लगता है उसके बाद किसी प्रकार का भ्रम नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन की तरफ आज के दिन के बाद ये मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। चुनावी राजनीति से हटकर राज्य के हित में किया गया ये संकल्प फलीभूत होगा। इस शुभकामना के साथ मैं फिर से आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। और हम सब इस शुभ समय के प्रत्यक्षदर्शी हैं, भाग्यशाली है, और मुझे लगता है कि आने के बाद जब हम सफलता परवान चढ़ेगी
तो ये सिर्फ राज्य के लिए नहीं, देश और दुनिया में पर्यावरण की रक्षा का एक मूड बेहतर मॉडल होगा, ये मैं मानता हूं। बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी प्रहलाद पटेल जी, आपके प्रेरणा वचनों के लिए। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी प्रदेश अध्यक्ष एवं माननीय सांसद खजुराहो श्री विष्णु दत्त शर्मा जी से उद्बोधन देने की कृपया करें। आज मिशन नगरोदय के इस अभियान में जिनके अथक प्रयास और मध्य प्रदेश को देश के अंदर एक नंबर बनाने के जिसको साकार रूप देने का प्रयास हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान लगातार इस अभियान में जो कर रहे हैं, ऐसे आज इस अभियान के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारत सरकार के हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, नगर निकाय के हमारे मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, भोपाल से हमारी सम्मानीय सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह जी, वर्चुअली इस अभियान के साथ आज जुड़े आदरणीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब मुरैना से जुड़े हैं, आदरणीय ज्योतिरादित्य जी ग्वालियर से जुड़े हैं, और भी सभी हमारे कैबिनेट के सम्मानीय मंत्री, सभी सम्मानीय सांसद, सभी सम्मानीय विधायक। इस अवसर पर हमारे बीच श्रीमती कृष्णा गौर हमारी विधायिका आज जुड़ी हुई हैं, आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, हमारे अधिकारीगण और उपस्थित मध्य प्रदेश के सभी जो लोग आज इस मिशन नगरोदय के अभियान में जो 2100 करोड़ रुपए का आज विकास के इन सारे मुद्दों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश के विकास को जो ले जाने का प्रयास आज जिस प्रकार से आज हुआ है, यानी मंच पर बैठे हुए लोगों को लग रहा था कि कितने विकास के लोकार्पण और कितनी बातों को आज हम यहां से क्लिक करेंगे, लेकिन जब हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो आशीर्वाद मध्य प्रदेश को उनका है और देश के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने अभियान लिया है, तो मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विकास ये एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। जब हम लोग देखते हैं कि संवेदनशीलता के मुद्दे पर इस देश के अंदर मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जैसे विकास के लिए और संवेदनशीलता के लिए भी वो पर्याय बनकर के आज इस देश के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर समाज के अंदर खड़े हैं। मैं अगर ये कहूं तो ये कम नहीं होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो विचार इस देश को दिया है, जिसके आधार पर हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी आज इस देश के दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और उनकी सरकारें इस पर अगर काम कर रही है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर देश के अंदर उस विचार को जमीन पर उतारने का जो प्रतिपादन किया है सफलतापूर्वक, तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, बल्कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आज बधाई देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उन विचारों को जमीन पर प्रतिपादित करने का काम किसी ने किया है, तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में की है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हर गरीब को किस प्रकार से आज उनके लिए मध्य प्रदेश के अंदर हमारी वो बेटियां जो इस समाज के अंदर अभिशाप थी, आज मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता का परिणाम है। आज वो बेटियां वरदान बनकर के मध्य प्रदेश के अंदर खड़ी हैं। 42 लाख बेटियों को लाडली लक्ष्मी बना करके इस समाज के अंदर उन परिवारों को साथ खड़े होना, अगर किसी का घर नहीं है और किसी को, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात का उल्लेख करते हैं कि कोई भी मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं बचेगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारी आवास योजना के साथ, और माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई भी गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास जमीन का टुकड़ा नहीं होगा। हर किसी के पास जमीन उपलब्ध होगी। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस मध्य प्रदेश के अंदर जो करके दिखाया है, और इतने वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हर गरीब के साथ खड़े होकर अब ये 66 लाख बेटियों को आज जिस प्रकार से उनको उनके सुपोषण के लिए आज उन्होंने नारा देकर के मूंग दाल का वितरण, मुझे लगता है कि देश के अंदर पहला राज्य होगा जो इस दिशा में काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय
भूपेंद्र जी को मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गांधी जी का सपना था उस सपने को पूरा करने का काम स्वच्छता के अभियान में, अगर देश के अंदर मध्य प्रदेश 1 नंबर पर आता है और मध्य प्रदेश स्वच्छता का मॉडल इंदौर के हमारे उन सब लोगों ने काम के आधार पर बनता है, तो इसका भी श्रेय माननीय मुख्यमंत्री की संकल्पबद्धता, हमारे भूपेंद्र सिंह जी से लेकर के जो टीम काम कर रही है उनका संकल्प शक्ति है कि हम देश के अंदर स्वच्छता के अभियान में लगातार 5 बार हम इसमें लगातार आगे देश के अंदर स्वच्छता के अभियान में 1 नंबर पर आकर के खड़े हैं और एक मॉडल मध्य प्रदेश देश के अंदर बनाए, तो माननीय प्रधानमंत्री के सपने को भी पूरा करने का काम मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बनकर के माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कर रहा है। इसलिए मैं एक नहीं कई प्रकार की योजनाओं के आज लोकार्पण हुए और उन योजनाओं के आधार पर मध्य प्रदेश का विकास जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि हर गरीब के लिए, हर समाज वर्ग के सबका साथ सबके विकास के उस मंत्र को भी हम मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हर समाज वर्ग को लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी है। तो इसलिए आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे पूरे कैबिनेट को, मध्य प्रदेश की सरकार को, मैं सब लोगों को, आज जो लोग आज लाभान्वित हो रहे हैं बड़ी संख्या में 21,000 करोड़ रुपए के, आज जिस प्रकार से मिशन नगरोदय के अभियान में लोगों को जो लाभ आज माननीय सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सरकार के द्वारा लोगों को लाभान्वित करने का जो प्रयास है, इसके लिए पुनः एक बार पूरी सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पुनः एक बार बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद वीडी शर्मा जी। धन समर्पित, मन समर्पित, आयु का शर शर समर्पित, यह संकल्प है हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेशवासियों के जीवन को बदलने की ठानी है। बदलाव स्वच्छता का, बदलाव विकास का, बदलाव आत्मनिर्भरता का। अनुरोध हमारे उम्मीदों का मध्य प्रदेश बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे अपनी अमृतवाणी से हम सभी को प्रेरित करें। तालियों से स्वागत करेंगे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस अद्भुत और ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच यहां मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सांसद आदरणीय वीडी शर्मा जी सौभाग्य से आज हमारे बीच पधारे। हमारे केंद्रीय मंत्री नर्मदा पुत्र आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, मुरैना से वर्चुअली जुड़े हुए मध्य प्रदेश के हमारे गौरव केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, ग्वालियर से हमसे जुड़े हुए युवा और ऊर्जावान नेता हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े, सिंधिया जी दिल्ली से जुड़े हैं, गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हुए केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारी सांसद यशस्वी सांसद दीदी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ विधायक आदरणीय भाई रामेश्वर शर्मा जी, गोविंदपुरा की हमारी विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी। आज जिस कार्यक्रम को इस रूप में हम देख रहे हैं और जो उपलब्धियां हमने हासिल की है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है हमारे नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी। मैं उनको बधाई देता हूं। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, उनकी टीम, मनीष जी, निकुंज जी, बाकी सभी साथीगण, प्रदेश भर में जुड़े हुए मेरे मंत्रिमंडल के साथीगण, आदरणीय विधायकगण, आदरणीय सांसदगण और लाखों की तादाद में अलग अलग स्थानों पर इकट्ठा मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। सचमुच में आज का दिन अद्भुत दिन है। अभी भूपेंद्र सिंह जी गिना रहे थे
योजना उन्होंने बनाई, एक के बाद एक लगभग 22,000 करोड़ रुपए के कामों का प्रारंभ, शिलान्यास, लोकार्पण या विजन के साथ प्रस्तुतिकरण हुआ है। मैं समझता हूं अपने आप में एक अद्भुत और ऐतिहासिक घटना है, अद्भुत और ऐतिहासिक घटना। हमारे प्रधानमंत्री जो हमारी प्रेरणा है, जिनका मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता है, और सचमुच में यह भारत का सौभाग्य है, 135 करोड़ जनता का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के रूप में हमको नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक विकसित भारत के निर्माण के काम में वो लगे हुए हैं। और संकल्प शक्ति देखिए प्रधानमंत्री जी की। 2014 में अगर उन्होंने मंत्र दिया स्वच्छता का, तो हम भोपाल में रहने वाले भी जानते थे। पहले भोपाल में अगर किसी दफ्तर में हम चढ़ते थे और कोने अगर देखते थे सीढ़ियों के पास वाले, तो पान की पीक से रंगा हुआ होता था। हम कोई चीज खाते थे, गर्व के साथ छिलका या पैकेट शान से नीचे फेंक देते थे, तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। अपने आप को पता नहीं हम किस सोच में पाते थे। एक आदमी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, उन्हें स्वच्छता के मंत्र को हमारे बीच में रखा। आज पूरा भारत स्वच्छ हो गया, स्वच्छता के प्रति सोच बदल गया। नहीं तो सचमुच में शर्म आती थी। दिल्ली अगर जाओ, आउटर पर ट्रेन अगर रुक जाए, तो हाथ में डिब्बा लोटा लिए जो भीड़ दिखाई देती थी, भोपाल में हम ये दृश्य देखते थे। इस सोच को बदला मोदी जी ने। काम उनके इतने हैं कि गिनाए तो आधी रात हो जाए, लेकिन उनके नेतृत्व में हम चल रहे हैं। हमें गर्व है कि वो हमारे प्रधानमंत्री है और देश का मान, सम्मान, गौरव और शान पूरी दुनिया में बढ़ा के हिंदुस्तान को अत्यंत उच्च स्थान पर उन्हें खड़ा कर दिया है। विश्व गुरु के राह पे ले जा रहे हैं। लेकिन भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली बनाना है, तो बिना शहरों के हो नहीं सकता। शहर प्रदेश का, प्रधानमंत्री जी का भी कहना है, शहर प्रदेश का चेहरा होते हैं। शहर विकास का, ग्रोथ का इंजन होते हैं। शहर रोजगार प्रदान करते हैं। गांव की जनता भी कई बार रोजगार की तलाश में शहर आती है। और इसलिए शहर सुंदर होने चाहिए, शहर सुविधा युक्त होने चाहिए, शहर अच्छे होने चाहिए। जरा याद करो 15 साल पहले के मध्य प्रदेश के शहरों को। मैं केवल आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन 50 साल एक पार्टी ने राज किया मध्य प्रदेश में। 50 साल, 15 साल पहले के शहर देख लो, क्या हालत थी। सड़कों की हालत, पेयजल की हालत, बीच में जो बहते नाले, मल जल समेटे हुए, मच्छर और मक्खियां भिन भिनाते हुए, जिस तरह के दृश्य हम देखते थे। बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़कें नहीं, बुनियादी सुविधाएं नहीं, नगरों को नर्क बना दिया था कांग्रेस के उस शासनकाल में। और मैं सचमुच में अगर कहूं तो बंटा ढार किया था, और 93 से लेके 2003 तक वो काल था बंटा ढार 1, और बंटा ढार 2 भी आया 2019 में हमारे बीच में। तब सारे काम ठप्प कर दिए गए थे। लेकिन 15 सालों में मुझे कहते हुए गर्व है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार प्रयास किया। हमने सड़कों के विकास के लिए, अधोसंरचना के विकास के लिए, पहले मुख्यमंत्री अधोसंरचना 1 लेके आए, उसमें हमने सड़कें बनाई, गौरव पथ बने अलग अलग शहरों में। फिर मुख्यमंत्री अधोसंरचना 2 हम लेके आए। अब मुख्यमंत्री अधोसंरचना 3 लेके भी हम आए, जिससे शहरों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए हम पैसे दे सकें, सड़कें बना सकें, हम फुटपाथ बना सकें, हम पार्क बना सकें। और केवल इतने नहीं, एक बार जरा सोच के देखिए। मैं अपने प्रिय प्रदेशवासियों को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले कभी शहरों की पेयजल की योजना 50 साल में नहीं बनाई गई। अनेकों शहर में, राजधानी की बात, बाकी जगह की बात छोड़ दें, हैंडपंप से पानी पीते थे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना बनाने का चमत्कार किया। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना बनी और हमने नगरों में, उनमें छोटे छोटे नगर भी शामिल थे, उनमें नल से जल देने का काम प्रारंभ किया।
विकास का एक नया अध्याय शहरों का प्रारंभ हुआ। और आज आप अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के देखिए, इंदौर उतर जाइए, क्या इंदौर पे आपको गर्व नहीं होता? लगता है किसी नई दुनिया में दूसरी दुनिया में आ गए हो। आप भोपाल उतर जाइए और भोपाल को देखिए तो मन में प्रसन्नता होती है। और केवल इंदौर और भोपाल की बात नहीं कर रहा, आज मुझे गर्व है 20 जो टॉप के शहर है स्वच्छता में, उनमें 20 में से जो अगर देखें 20 में से 4 शहर मध्य प्रदेश के हैं। हमारे छोटे छोटे शहरों ने भी चमत्कार किया, छोटे छोटे शहरों ने उनने अपना अलग स्थान बनाया है। शहरी विकास का एक नया अध्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मित्रों प्रारंभ किया। और अब आज जो आपने देखा, क्या वो चमत्कार नहीं लगता? कहां तो एक सरकार थी जो ये कहती थी हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है, वो यही कह रहे 1.25 साल, मामा खजाना खाली कर गया। मैंने कहा मामा कोई औरंगजेब था जो लूट लाट के ले गया कहीं? कभी भी पैसा मांगो, पैसा नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। मेरे प्रिय मित्रों, अब ये बताओ ये पैसा कहां से आ रहा है? 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ रुपया आज हमने अलग अलग योजना आपने देखी। और ये तो अलग तरह की योजनाओं के लिए प्रहलाद जी और बीडी शर्मा जी आप सब बैठे, ये सीवेज के लिए, क्योंकि हर एक शहर में 411 शहरों में अब गंदा मलजल का पानी खुले नालों में नहीं बहेगा। कितनी बीमारियां फैलती है, शर्म आती कई बार देखते हुए। ये जो मलजल है सब सीवेज से जोड़ दिया जाएगा, इसको ट्रीट किया जाएगा, इसको शुद्ध किया जाएगा। और जो शुद्ध किया हुआ ट्रीटेड वाटर है वो बाग बगीचों में और किसान के खेतों में दे दिया जाएगा, तो पानी का भी हम बेहतर उपयोग कर लेंगे। ये सीवेज के लिए पैसा है, ये पैसा पेयजल की योजनाओं के लिए। सीवेज भी सभी 411 शहरों में, पेयजल भी सभी 411 शहरों में जहां योजना बन गई, वहां की बात नहीं कर रहा। जो वंचित रह गए, शहर के बड़े हिस्से वंचित रह गए, शुद्ध पीने का पानी, ये हमारा संकल्प है। ये पैसा है पार्कों के विकास के लिए, ये पैसा है विशेष प्रकार के कामों के लिए। रेगुलर पैसा प्रधान जी अलग से आएगा, जो नगर निगम नगर पालिका शहरों का रहता है। रामेश्वर ये मत समझ लेना कि अब इसके अलावा नहीं मिलेगा। ये तो हमारी विजन और सोच का प्रकटीकरण है जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम कर रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह जी यहां बैठे दिन और रात, वो और उनकी टीम सकारात्मक सोच को लेकर काम कर रही है। और इसलिए आज हमने इतनी योजनाएं लॉन्च की है। एक तरफ विकास, और विकास में सब तरह का विकास, सड़कें, पार्क, फुटपाथ, सीवेज, पेयजल, परिवहन, सारी चीजें इसमें सम्मिलित है। तो एक तरफ ये विकास का काम निरंतर चलेगा, लेकिन केवल विकास का काम नहीं। देखिए प्रधानमंत्री जी ने हमको 5 मंत्र दिए। पहला मंत्र था उनका, नगर राज्य के विकास का चेहरा बने। हम इन कार्यक्रमों के द्वारा उनके इस मंत्र को क्रियान्वित करने का काम कर रहे हैं। दूसरा मंत्र था यहां जीवन जीना, शहरों में जीवन जीना सभी के लिए आसान हो। अलग अलग योजनाएं और सुविधाएं विकसित करके हम शहरी जिंदगी को आसान बनाने का काम कर रहे हैं। तीसरा मंत्र था उनका, हर नगरवासी को बेहतर से बेहतर जीवन की गुणवत्ता मिले। हम योजनाओं के माध्यम से उनके इस मंत्र को भी साकार कर रहे हैं। चौथा मंत्र उनका, शहर के आकार भले ही बढ़ जाएं, लेकिन असमानताएं कम होनी चाहिए। गरीब को भी शहर में जीने का अधिकार और सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए। और 5वां मंत्र उनका, शहर ऐसा हो जहां गरीब से गरीब भी आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। और इसके लिए जो हमने विजन विकसित किया, ऐसा शहर जो अपने आप में संपूर्ण हो और विकसित हो, ऐसा शहर जो स्वच्छ हो, साफ हो, सुंदर हो, सुनियोजित हो, ऐसा शहर जहां कोई भूखा ना सोए। ये संकल्प है कि जहां कोई भूखा ना सोए, कोई बेघरबार ना रहे, कोई बेरोजगार ना रहे। ऐसा शहर जहां कोई बच्चा अनाथ ना घूमे। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, हमारे कुछ मासूम बच्चे अलग अलग परिस्थितियों के कारण हमको अनाथ दिखाई देते हैं या भीख मांगते दिखाई देते हैं। हम इस कलंक से शहरों को मुक्त करना चाहते हैं। ऐसा शहर जहां हर नागरिक पौधारोपण के काम में और स्वच्छता के काम में लगा हो। ऐसा शहर जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
और ईज ऑफ लिविंग हो, ऐसा शहर जो केवल अमीरों की गगनचुंबी अट्टालिकाओं के लिए ना जाना जाए, बल्कि गरीबों को भी अवसर और उनके सपनों को भी जगमग होने का मौका दे। एक ऐसा शहर जो केवल सीमेंट कंक्रीट का जंगल ना बने, अपितु उसमें स्नेह भी हो, प्रेम भी हो, आत्मीयता भी हो। ऐसा शहर जहां सरकार के साथ समाज की शक्ति मिले और शहर का नक्शा बदलकर हम रख दें। ऐसा शहर जिन्हें देश ही नहीं पूरी दुनिया में अग्रणी बनाने के लिए लोगों में जोश, जुनून और जज्बा हो। और ऐसा शहर जो पूरी तरह से सुरक्षित हो हमारी माताओं बहनों के लिए और बेटियों के लिए भी। और इसलिए हमने, अगर इस तरह की हरकत कोई करता है मध्य प्रदेश की किसी भी स्थान पर, तो उसको जेल नहीं भेजते। अगर मां, बेटी और बहन की तरफ अगर गलत नजर किसी की उठी तो जेल तो अपनी जगह है, आर्थिक रूप से भी तोड़ के उसको रख देते हैं। और मुझे कहते हो गर्व है, ऐसे दुराचारी, कुविचारी ये समाज के दुश्मन हैं। इनको सामान्य जीवन जीने का हक और अधिकार नहीं है। एक नहीं, अनेकों प्रयास इसके लिए हमने किए। मेरे बहनों और भाइयों, एक तरफ यह अधोसंरचना के विकास की बात आपने देखी और पढ़ी है, मैं इसमें बहुत विस्तार के साथ नहीं जाना चाहूंगा। तो एक तरफ इन सब योजनाओं को हम क्रियान्वित करेंगे, लेकिन आज मैं दूसरी कुछ चीजों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। शहर है तो गरीबों के लिए भी है, निम्न मध्यम वर्गीयों के लिए भी है, नौजवानों का भी शहर है। मेरे बहनों और भाइयों, आपने अभी देखा शहरी गरीबों के लिए लगातार मकान बनाने का काम जारी है। एक मास्टर प्लान कांग्रेस की सरकार लेके आई थी, उस मास्टर प्लान में कितनी गड़बड़ और गलतियां थी, भूपेंद्र सिंह जी ने एक एक पकड़ी है। और मैं आज आपको आश्वासन देता हूं, भोपाल का मास्टर प्लान आएगा तो वो केवल शहर और शहर की जनता के हित में आएगा। जो बेईमानी करके शहर के स्वरूप को विकृत करने की कोशिश की थी, वो कोशिश हम कभी सफल नहीं होने देंगे। लेकिन शहर का मास्टर प्लान बने, शहर के विकास की योजना बने और उसमें गरीबों का कोई स्थान ना हो। ये मेरे गरीब बहनों और भाइयों, आज मैं आपको आश्वासन देता हूं, आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मध्य प्रदेश के शहरों में गरीब के आवास के लिए पर्याप्त स्थान होगा। और इसलिए एक तरफ हमने पट्टा देने का अभियान प्रारंभ किया है, वहीं दूसरी तरफ एक बार मैं फिर अपने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सभी गरीब बहनों भाइयों को कहना चाहता हूं कि चिंता मत करना, तुम्हारा पक्का घर बनने का सपना साकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लगातार आज भी आपने देखा, हमने कई मकान के लिए पैसा डाला है, यह काम लगातार चलता रहेगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, बीएलसी घटक को हम वजन देंगे, मतलब आपके पास रहने की जगह, आपको जहां पट्टा दिया है, जहां आप रहते हैं, भाई आपको मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा ताकि आप अपना मकान वहां बना सके। और ये काम हम तेजी से करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है 2024-25 तक हर गरीब का अपना घर हो। मेरे बहनों और भाइयों, हम अगर सरकार चला रहे हैं तो इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार चला रहे हैं। अभी आपने कुछ बहनों और भाइयों को सुना, जब अपना घर बनता है तो कितना आनंद और प्रसन्नता होती है, बच्चों के चेहरे पर भी कैसी खुशी चमकती है। इसलिए सबका आवास, सबके लिए पट्टा। अरे भाई, धरती पर पैदा हुआ है तो इतना हक तो है उसका कि रहने की जमीन का टुकड़ा उसका अपना हो। एक बात और मैं आज साफ कहना चाहता हूं, गर्व के साथ कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में हमने दबंगों से, गुंडों से, माफियाओं से, सफेद पोशों से कितनी जमीन बुलडोजर चला के मुक्त कराई है पता है? 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है हमने, 21,000 एकड़ जमीन अलग अलग शहरों में। शहर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और आप देख रहे हैं रोज कहीं ना कहीं तो बुलडोजर चले ही जाता है। ये जमीन मुक्त कराते जा रहे हैं। और आज मैं उद्घोषणा कर रहा हूं, यह मुक्त कराई गई जमीन में जो जमीन आवास के लायक होगी, वो जमीन गरीबों के घर के लिए आवंटित कर दी जाएगी। गरीबों के घर के लिए आवंटित करेंगे। उस योजना पे हम काम कर रहे हैं। दबंग, गुंडे, बदमाश जो संरक्षण प्राप्त करते थे कभी, वो जहां चाहे वह जमीन का टुकड़ा जब कब्जा ले और गरीब को रहने की जगह ना मिले, यह किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरा पर नहीं होने दिया जाएगा।
हर गरीब का रहने की जमीन का टुकड़ा उसका होगा। यह हमारा संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करके हम चैन की सांस लेंगे। एक तरफ रहने की जगह मिले, दूसरी तरफ शहर ऐसा कि अगर कोई शहर में आए, मजदूरी करने कई भाई बहन आते हैं, कई बार निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहन भी आते हैं। अब उनको भोजन की जरूरत होती है तो आप बड़े होटल में या सामान्य होटल में भी चले जाएं तो 101 रुपया 100 का नोट तो लग ही जाता है पेट भरने में। हमने तय किया, भूपेंद्र जी यहां बैठे हैं, कि 10 रुपए में भरपेट भोजन गरीब को शहर में निम्न मध्यम वर्गीय को मिल जाए, इसका इंतजाम करेंगे। अभी 100 केंद्र हमारे चल रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र जी 100 से काम नहीं चलेगा, ये और बढ़ाना पड़ेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बजट का इंतजाम हम कर रहे हैं। और ऐसे बड़े शहर जहां एक से ज्यादा दीनदयाल रसोई केंद्र की आवश्यकता है, वो हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। और छोटे शहर में भी अंततः हम एक तो ऐसा भोजन करने का केंद्र हो, क्योंकि शहर में बाहर से लोग आते हैं, गरीब को भी कई बार खाने की जरूरत पड़ सकती है, घर पे जो रहते हैं वो तो नहीं खाते, लेकिन बाहर से कोई काम करने आ गया, 10 रुपए में भोजन मिल गया, ये बहुत बड़ी राहत है। कोई गरीब भूखा ना सोए, ये संकल्प है, इसलिए ऐसे केंद्र हम बढ़ाते रहेंगे। तीसरी चीज, रैन बसेरे। भोपाल में कई बार कई शहरों में मैंने घूम कर देखा है, अनेकों शहरों में गया है, मुझे गया हूं, मुझे कहते हुए मैं बधाई देता हूं भूपेंद्र जी आपकी टीम को, कि कई जगह मैंने रैन बसेरों में जाके देखा कि सोने की ठीक व्यवस्था है कि नहीं। अधिकांश जगह सोने की ठीक व्यवस्था मुझे मिली, सर्दियों में रजाई ओढ़ने मिली। और जब उनसे बात करते हैं, वो कहां लॉज में रहते हैं, वो कहां होटल में जाते हैं, कई बार फुटपाथ पर सोते नजर आते हैं। हमारा एक संकल्प और है, कलेक्टर भोपाल और बाकी मित्र जानते हैं, जब मैं रेलवे स्टेशन देखने गया था तो मैंने देखा कुछ लोग फुटपाथ पे थे। हमने तय कर दिया मध्य प्रदेश में कोई फुटपाथ पर नहीं सोएगा। उस समय अस्थायी टेंट लगा के भी सर्दी के दिनों में हमने पलंग और बिस्तर उपलब्ध कराने की कोशिश की थी। गरीब को भी सम्मान से जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। और इसलिए जो बुनियादी सुविधाएं, मैं अनाथ बच्चों की अनाथ नहीं कहूंगा, कई बार परिस्थिति बस कोई ना कोई बच्चा कहीं से घर से भाग के आ जाता है, यहाँ कई लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, भीख मंगवाने का काम करते हैं। कई बार नशे की आदत लग जाती है और नशे की आदत में फिर वो गलत राह पे चला जाता है, कई बार उसकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। और इसलिए हमने अब फैसला किया है, हम समझाएंगे, वो जो हम कोशिश करते हैं, लेकिन कई बच्चे जिनको आदत नशे की लग जाती है वो फिर भाग जाते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे ऐसा कोई बच्चा बिना आश्रय के ना रहे, उसके लिए आश्रय स्थल कई जगह हमने बनाए हैं, ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी हम कर पाए, उसका कपड़ा, उसका भोजन, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी बाकी व्यवस्थाएं ये हम ठीक से कर लें। एक और जरूरत है, शहरों में रोजगार की जरूरत। मेरे बहनों और भाइयों, मैंने कहा शहर ग्रोथ के इंजन हैं, तो शहर में कई बार रोजगार के लिए आते हैं। महानगर देख लें, दिल्ली देख लें, मुंबई देख लें, वैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर देख लें, आसपास के लोग रोजगार के लिए आते हैं। और जब प्रहलाद जी कह रहे थे स्ट्रीट वेंडर योजना की, प्रधानमंत्री को धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी को, इतनी अच्छी योजना बनी पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना। मेरे बहनों और भाइयों, आप कल्पना कीजिए, भोपाल में हमने देखा कोई फल वाला, कोई सब्जी वाला, कोई चाय की दुकान वाला, कोई खोमचे वाला, कोई पॉलिश करने वाला, छोटे मोटे काम धंधे फुटपाथ पर बैठ के करते हैं। उनको अगर सब्जी भाजी खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो पठानी ब्याज पे, ऊंची ब्याज की दरों पे वो रुपया लेते हैं किसी से उधार, और जितना कमाते हैं उससे आधे से ज्यादा केवल ब्याज देने में चुका देते हैं। एक महीने में अगर 100 रुपया लिए तो 125 130 रुपया उससे वसूल कर लिए जाते हैं। ये पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना ऐसी है। मैं सभी स्ट्रीट वेंडरों को आश्वस्त करता हूं, हम लिस्टिंग करेंगे, हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और प्रहलाद जी हम यूनिक कार्ड भी उनके बनाएंगे। और धीरे 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 हर स्ट्रीट वेंडर को, आपने देखा 5 लाख से ज्यादा को दे चुके, 1 लाख से ज्यादा को आज हम दे रहे हैं, उनके खाते में आज हमने पैसे डाले, 1,15,000 या कितने अभी हमने डाले। मैं आश्वस्त करता हूं, छोटा मोटा काम धंधा करने वाले शहरी भाइयों, फुटपाथ पे सामान बेचने वाले, चाय के ठेले वाले, पान की गुमटी वाले, खोपचे वाले, छोटे मोटे किराने की दुकान वाले, मोची हो, अलग अलग व्यवसाय में छोटे मोटे कामों में लगे हो, ये 10,000 रुपया आपके लिए संजीवनी बनेगा।
आपका काम धंधा चलाने के लिए हम धीरे धीरे सबको लाभान्वित करेंगे। और कितनी अच्छी योजना है, 10,000 लो, साल भर में वापस करो बिना ब्याज के, जितने लेना है साल भर में उतने ही देना है, और 10,000 वापस कर दो तो 20,000 ले लो, 20,000 वापस कर दो तो 50,000 ले लो। अरे धीरे धीरे ऐसी तो समृद्धि की राह प्रारंभ होती है। और मुझे गर्व है स्ट्रीट वेंडर योजना में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। लेकिन हम केवल स्ट्रीट वेंडर की बात नहीं कर रहे, रोजगार की इतनी योजनाएं। मेरे नौजवान मित्रों को मैं कहना चाहता हूं, एक ने अनेकों योजनाएं। अभी मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति योजना हमने प्रारंभ की, और उस योजना में हमने तय किया नौजवान बच्चे जिनको अपना व्यवसाय शुरू करना है, छोटी मोटी इंडस्ट्री डालना है, तो 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन उसको मिलेगा। और उसकी गारंटी सरकार लेगी, क्योंकि गारंटर कौन है? सरकार गारंटी लेगी। हम इंटरेस्ट सब्सिडी मतलब उसका ब्याज भरवाने का काम करेंगे। 7 साल तक हम ब्याज का 1% उसका भरवाने का काम करेंगे। अभी इंदौर में कार्यक्रम हुआ स्टार्टअप्स का, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी जुड़े थे, चमत्कार कर रहे हैं अपने शहर के बच्चे। और शहरों में भी, छोटे छोटे शहरों में अलग अलग स्टार्टअप्स जो उन्होंने प्रारंभ किए। आपको पता है 26 जनवरी से लेके और 4-5 दिन पहले जब वो कार्यक्रम संपन्न हुआ था, 26 जनवरी से लेके अब तक वो बच्चे जिनके पास आइडिया था, इनोवेटिव आइडिया, लेकिन पैसा लगाने नहीं था, हमने जो योजना बनाई उसमें 750 करोड़ रुपया इन बच्चों के आइडियाज पे इन्वेस्टर ने लगा दिया। और हमने नई स्टार्टअप की नीति बना दी। तो स्ट्रीट वेंडर से लेके अगर इनोवेटिव आइडिया कोई तुम्हारे पास है, कचरा प्रबंधन से लेके किसी भी काम का, तो बच्चों चिंता मत करना, तुम्हें कैपिटल वेंचर फंड से राशि दिलाएंगे, किसी इन्वेस्टर से राशि दिलाएंगे। तुम्हारे सपनों को किसी भी कीमत पर मरने नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में हमने एक चीज और शुरू की, हर साल एक दिन हम रोजगार दिवस के रूप में मनाते, हर महीना एक दिन रोजगार दिवस के रूप में। और आज मैं कहना चाहता हूं बच्चों को, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी नौकरी केवल एक विकल्प है, लेकिन आप जानते हो सबको सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती। और इसलिए हमने तय किया रोजगार दिवस। आपको पता है 12 जनवरी को, इसी साल 12 जनवरी को 5,24,000 बच्चों को स्वरोजगार का लोन दिला के उनका काम धंधा प्रारंभ करवाया। फिर 16 फरवरी को 5,04,000 को, फिर 31 मार्च को 3,33,000 को, और अब फिर अगला रोजगार दिवस हमारा प्रारंभ होने वाला है। 2 लाख से ज्यादा तो इसी महीने हम दिलवा देंगे, और हर महीने यह कार्यक्रम आयोजित करेंगे ताकि अपने रोजगार काम धंधे से लग सके। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला, रोटी के लिए रोजगार तो चाहिए। तो शहर रोजगार के केंद्र भी बने, ये कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, अभी एक चीज और थी, अवैध कॉलोनी, वो एक समस्या थी। अब कई जगह शहरी भाई और बहन, मध्यम वर्ग के लोग, निम्न मध्यम वर्ग के लोग, जिंदगी भर की कमाई से जैसे तैसे उन्होंने एक प्लाट खरीदा, प्लाट खरीद के मकान भी बना लिया। जब मकान बना तब रोका टोकी भी नहीं हुई, और बाद में कहा कि ये कॉलोनी तो अवैध है। कहां जाएगा वो आदमी? और हमने फैसला किया हम नई अवैध कॉलोनी नहीं बनने देंगे, पूरी नियम प्रक्रिया से बने। कोई भी बिल्डर गड़बड़ कर दे, ये अब नहीं होगा किसी भी कीमत पर। लेकिन पुरानी जितनी अवैध कॉलोनी थी, हमने सबको वैध करने का फैसला किया है, और इसकी एक सुनियोजित नीति बनाई है, उसके अंतर्गत वैध करने का काम होगा। अब कई बार इन कॉलोनियों में सड़क नहीं बन सकती, यहाँ पीने का पानी नहीं आ सकता, यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। आज मैं ये फैसला आपके सामने जाहिर कर रहा हूं कि कॉलोनी विकास नियम 2021 के अंतर्गत जिनको अवैध कॉलोनी कहा जाता है, उनमें भी हम बिजली के वैध कनेक्शन देंगे, उनको अंधेरे में नहीं रखेंगे। अभी इधर उधर से डाल डूल के जैसे तैसे जलाते हैं, ऐसे काय को जलाए? सीधे औपचारिक रूप से वैध बिजली का कनेक्शन ले, उसका भी हमने प्रावधान कर दिया है। शहरों में सभी परमिशन बिना किसी दिक्कत के निश्चित समय सीमा में मिल जाए, इसके लिए भी हमने कई ऑनलाइन व्यवस्था बनाई है। आज उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे हमने तय किया भवन अनुज्ञा, मकान बनाने की परमिशन की समय सीमा पहले 30 दिन थी, घटा के अब केवल 15 दिन कर दी है, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, शहरों में कोई परेशानी ना हो। इसके हर संभव प्रयास हम करेंगे। शहरों का गौरव दिवस, मैं आज सभी शहरवासी जुड़े,
उनसे निवेदन करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं कि अपने शहर का विकास अगर करना है तो केवल सरकार नहीं कर सकती, सरकार के साथ साथ समाज को भी जुटना होगा। इसलिए हमने तय किया है मध्य प्रदेश में हर शहर का, हर गांव का गौरव दिवस बनेगा। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, कई 31 शहरों में तो गौरव दिवस बन चुके और बाकी सबने गौरव दिवस की तैयारी कर ली है। इंदौर का गौरव दिवस का दिन तय हो गया है, भोपाल का गौरव दिवस का दिन तय हो गया है। मैं समाज को आज अपील करना चाहता हूं कि सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन आपके शहर के गौरव दिवस में आप जरूर सम्मिलित होइए, तय कीजिए। और गौरव दिवस का मतलब वो 3 दिन का भी हो सकता है, वो 5 दिन का भी हो सकता है। शहर की विशेषताएं, शहर का इतिहास, शहर की ऐतिहासिक चीजें, उनका दर्शन कराना और शहर में हम अपने तरफ से क्या कर सकते हैं। कई गांवों ने तो आंगनबाड़ियां गोद ले ली और किसानों ने आंगनबाड़ियों में अनाज भर दिया कि कुपोषण दूर करने के लिए हमारी तरफ से ये ले लो। मैं एक बात और कहता हूं, शहरी आंगनबाड़ी अगर ठीक करनी है तो हम शहर में निकल के क्या खिलौने इकट्ठे नहीं कर सकते। एक बार निकल जाएं, आंगनबाड़ी के बच्चों को खिलौने दे दो, जिनके पास जरूरत से ज्यादा है वो उन बच्चों को दे दें जिनके पास खिलौने नहीं है। ये अभियान भी हम प्रारंभ करने वाले हैं और मैं खुद भी हाथ ठेला लेके शहर में निकलूंगा बच्चों के लिए खिलौना इकट्ठा करने के लिए। क्यों हमारी कोई जवाबदारी नहीं है क्या अपने शहर के लिए, शहर के विकास के कामों के लिए, अपने बच्चों के लिए। कई जगह हमने आनंद केंद्र शहर में प्रारंभ किए हैं, जिसके पास जरूरत से ज्यादा हो वो रख जाए और जिसको जरूरत हो वो ले जाए। अगर 4 जोड़ी आपके पास 4 स्वेटर रखी है, आपको 2 ही की जरूरत है तो 2 रख दो उनके लिए जिनके पास स्वेटर नहीं है। मैं उनको दीनहीन नहीं कह रहा, लेकिन ये आपसी सामंजस्य का भाव, ये आत्मीयता और स्नेह का भाव, ये हमारे शहर को आगे बढ़ाएगा और अलग स्थिति में ले जाएगा। इसलिए ऐसे अनेकों नए इनिशिएटिव हमने शुरू करने का फैसला किया है। आज हमारे बच्चे मूंग दाल ले रहे हैं, हमने किसानों से मूंग खरीदी, अब मूंग का एक हिस्सा भारत सरकार ने उठाया, लेकिन हमारे पास बाकी मूंग था तो हमने तय किया कि कुपोषण दूर करने के लिए मूंग बहुत पौष्टिक होता है और इसलिए इस मूंग को अपने बच्चों को बांट दिया जाए। जो बच्चे 5वीं तक पढ़ते हैं, आज हमने यह मूंग वितरित किया है, उन बच्चों को 10 किलो इस बैग में मूंग दिया जाएगा और जो बच्चे 8वीं तक पढ़ते हैं उनको 15 किलो मूंग दिया जाएगा। ये साधारण बात नहीं है, हम 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का मूंग इन बच्चों को बांट रहे हैं और इस मूंग का उपयोग बेटा बेटी भिगो के भी अंकुरित करके खाने में कर सकते हैं, दाल के रूप में भी कर सकते हैं। ये कुपोषण दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, इसलिए हमने ये प्रारंभ किया है। अब ये मूंग दाल सब जगह राशन की दुकानों से निरंतर बटेगी। सभी आदरणीय जनप्रतिनिधि बैठे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता साथी भी बैठे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि राशन की दुकानों से ठीक ढंग से ये मूंग वितरित हो जाए, इस अभियान में लगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूं अंत में, संबल योजना के बारे में। संबल योजना गरीबों का बल। सचमुच में कांग्रेस की सरकार ने संबल योजना को समाप्त कर दिया, कई नाम काट दिए। आज मैं सब शहरी गरीब बहनों और भाइयों को यह आह्वान कर रहा हूं कि संबल 2, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना 2 हमने कल फिर से लॉन्च कर दी है। जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उन लोगों के नाम फिर से जोड़े जाएंगे। वो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दें और आवेदन देने के बाद हम केवल थोड़ी सी एक प्रक्रियात्मक जो चीजें हैं वो देखेंगे और उनका नाम जोड़ के उनको फिर से कार्ड बना के दे दिया जाएगा। संबल लोगों की जिंदगी बदल देती है। बेटा बेटी को जन्म अगर गरीब बहन दे तो जन्म देने के पहले 4,000, जन्म देने के बाद 12,000 रुपया हम देते हैं। बेटा बेटी की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है। यहां तक कि मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अगर वो जाएंगे, IIT IIM में जाएंगे, क्लैट के माध्यम से अगर लॉ कॉलेज में उनका एडमिशन होगा या विदेश की अच्छी यूनिवर्सिटी में भी उनका एडमिशन होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बेटियों की शादी का हमने अभियान प्रारंभ किया है। मैं अभी ये शहरी क्षेत्र में कहना चाहता हूं, भूपेंद्र जी मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि अभी तो कोई चुनाव की आचार संहिता नहीं है, जब तक नहीं है, और ये तो ऑनगोइंग स्कीम है, अगर हो तो भी की जा सकती है। अरे कोई बेटी धन के अभाव में फी की शादी क्यों हो,
हमने 55,000 रुपए का प्रावधान कर दिया है। कई जगह धूमधाम से शादियां हो रही है, समाज और अपनी तरफ से कई चीजें उसमें जोड़ के देती है। ये कन्या विवाह योजना भी लगभग बंद कर दी गई थी, कई के तो विवाह हो गए थे तो भी उनको पैसा नहीं दिया गया। ये योजना फिर से चालू कर दी गई है। एक नहीं, ऐसे अनेकों संबल योजना में अनेकों ऐसे कंपोनेंट है। जैसे कल ही हमने 600 करोड़ रुपए से ज्यादा बांटे। किनको बांटे? एक्सीडेंट में अगर किसी की मौत हो गई, परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता है, संवेदना प्रकट करने 2-4 दिन लोग आते हैं, फिर कौन पूछता है बताइए? जिंदगी तो उसी को जीनी पड़ती है। अगर कोई बहन विधवा हो गई तो जिंदगी बोझ हो जाती है, और इसलिए हमने तय किया एक्सीडेंट में मृत्यु होगी तो 4 लाख रुपया देंगे, सामान्य मृत्यु हो गई तो 2 लाख रुपया देंगे, अगर अपंगता कोई आ गई स्थायी अस्थायी उसके लिए अलग राशि देंगे, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देंगे। जो ईज ऑफ लिविंग की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, गरीब की जिंदगी को आसान बनाने का काम वो संबल योजना के माध्यम से हो रहा है। और इसलिए मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों को भी ये कहना चाहता हूं कि संबल योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अभियान प्रारंभ हो रहा है, इसमें भी आप भाग लें। संजीवनी क्लिनिक की बात आई, आपने देखा भी, ये संजीवनी क्लिनिक सचमुच में छोटी मोटी बीमारियों के लिए संजीवनी बन जाएंगे। हर एक को हमीदिया अस्पताल, जयप्रकाश अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। सर्दी जुकाम बुखार तो आपके वार्ड के आसपास ही आपको छोटा अस्पताल मिलेगा, जहां आप डॉक्टर को दिखाएं, आप वहीं ठीक हो जाएं। बड़े अस्पतालों में भीड़ भी कम होगी और घर से ज्यादा दूर आपको जाना नहीं पड़ेगा। एक नहीं, अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं हमने आज मिशन नगरोदय में प्रारंभ की है। अंत में केवल इतनी अपील करना चाहता हूं, ए मेरे शहरी भाई और बहनों, नगर में रहने वाले मेरे नौजवान साथियों, रहवासी संघों, व्यापारी संघों, में सबको अपील करना चाहता हूं, अपना शहर है, अपना गौरव होना चाहिए। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन मैं फिर अपील कहता हूं, सरकार के साथ समाज खड़ा हो जाए, आप खड़े हो जाए, समाज से भी लग जाए, जनप्रतिनिधि लग जाए, अलग अलग तरह के संगठन लग जाए, तो देखिए मध्य प्रदेश के शहर दुनिया में अलग चमकेंगे और प्रधानमंत्री जी फिर मध्य प्रदेश को नंबर 1 बताएंगे। और इसलिए आइए एक नए अध्याय का प्रारंभ करें शहरों के विकास का। पैसे की कमी नहीं है, पुरानी सरकार कंगली होगी जो कहती थी पैसे नहीं है। मैं आज कह रहा हूं, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है विकास के लिए, हम धन की कमी नहीं आने देंगे। ठीक से काम हो और समाज के सहयोग से बाकी चीजें और ठीक कर चल के अच्छे संस्कारित शहर बने, ग्रोथ के इंजन, रोजगार के केंद्र स्नेह और आत्मीयता से भरे हो। इसके लिए आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। आपका साथ हमको संबल देगा, आप हमें साथ दें, हम आपको विकास देंगे, आप हमें समर्थन दें, हम आपको परिवर्तन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।